मध्य प्रदेश बाढ़ के कहर से जूझ रहा है और ऐसे में मौसम विभाग का अलर्ट डरा देने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें राजगढ़, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर जिले शामिल हैं। चंबल संभाग के जिलों के साथ शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, निवाड़ी और सागर जिलों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बाढ़ के हालात के बीच शिवराज कैबिनेट की आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। इसमें बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पर हो सकता है फैसला। कैबिनेट बैठक में इस बात पर होगा फोकस कि कैसे बाढ़ से ध्वस्त इलाकों को फिर से बनाया जाए। कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी फोकस रहेगा कि कैसे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचे। राजस्व विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और इससे बाढ़ के हालात से निपटने में जल्द काम हो, ये प्राथमिकता है। भिंड में सिंध नदी तबाही मचा रही है। सिंध नदी की उफनती लहरों ने गांवों में घुसकर सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। सैलाब इतना भयंकर है कि पानी के प्रहार से इंदुरखी पुल बाढ़ में बह गया। भिंड जिले में बाढ़ से मची तबाही से हजारों करोड़ का नुकसान की आशंका है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। अरुण यादव को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर वो कमलनाथ से मुलाकात करेंगे। उनके अलावा वो केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं। कुछ समय पहले ही कमलनाथ के उपचुनाव की तैयारी वाली बैठक से अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव ने दूरी बना ली थी। माना जा रहा है कि वो पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और इसके बाद अब खबर ये कि दिल्ली बुलाया गया है। एमपी के सभी विभाग अब सोशल मीडिया के जरिए सरकार और मंत्रियों की छवि चमकाएंगे और इसके लिए सभी विभागों में सोशल मीडिया सेल बनने के साथ ही प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। हर दिन विभाग की एक बड़ी उपलब्धि के साथ ही सरकार और मंत्रियों के संदेश सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सियासत जारी है। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार से किसानों के लिए खाद की आपूर्ति करने की मांग करेंगे और इस दौरान कांग्रेस खाद की आपूर्ति में मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आंकड़े पेश करेगी। किसानों को तत्काल खाद पहुंचाने के लिए पीएम मोदी को भी पत्र लिखा जाएगा। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला में शामिल होंगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत हुई है। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में आज हेल्थ वॉलंटियर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा और इस शिविर में आज डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगी। उनका कहना है कि देश भर में 4 लाख लोग इस अभियान से जुड़े हैं। एमपी में पंचायत कर्मचारी ऐसे काम पर लौटेंगे। कर्मचारी संगठनों ने बिना शर्त हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से मुलाकात के बाद पंचायत कर्मचारी हड़ताल वापस लेने पर मान गए। प्रदेश में पंचायत कर्मचारियों को सीएम के सामने मांगे रखे जाने का भरोसा दिया गया। आपको बताएं कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी 22 जुलाई से ही हड़ताल पर थे। अवैध शराब के कारोबार को लेकर इंदौर पुलिस ने एक्शन प्लान बनाया है और इसके तहत ब्लैक में शराब बेचने वाले 350 से अधिक तस्करों की सूची बनाई गई है। 350 तस्करों का रिकॉर्ड पुलिस थानों और खुफिया टीम की मदद से जुटाया गया। अवैध शराब बेचते पकड़े जाने पर अपराधियों की संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 8 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से सत्र को लेकर चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि माननीय सांसदों के सदस्यों के सवाल का जवाब देने में विभाग की ओर से देरी हो रही है और इसलिए विभागों को समय पर जवाब देने के लिए सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। एमपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को एक्टिव करने की कोशिशों में है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने प्रवक्ताओं की बैठक लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। साथ ही साथ निष्क्रिय प्रवक्ताओं को पार्टी का मजबूती के साथ पक्ष रखने के दिशा निर्देश दिए गए। एमपी कांग्रेस में 100 प्रवक्ता हैं, जिनमें से लगभग 18 एक्टिव ही रहते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ताओं की मीटिंग पर बीजेपी ने तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ अभी राहुल गांधी से मिले हैं तो वसूली अभियान शुरू करना होगा। देश में पिछले 5 साल से मध्य प्रदेश रेप के मामले में पिछले 5 साल में नंबर 1 पर रहा। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से एक जवाब में आंकड़े पेश किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के अनुसार भारत में साल 2015 से 2019 के बीच रेप की 1,71,000 घटनाएं हुई और इनमें से सबसे अधिक वारदातें एमपी में हुई। 5 साल के दौरान एमपी में कुल 22,753 रेप केस दर्ज किए गए। आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने महिला अपराध को रोकने में राज्य सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने बेटी बचाओ अभियान जरूर चलाया लेकिन बेटी बची नहीं। बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उज्जैन में जमकर बवाल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी कार्यालय को घेर लिया, कर्मचारियों को बंधक बना लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अधिकारियों के न पहुंचने पर नाराज थे। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ही कांग्रेसियों ने धक्का मुक्की की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एवरेज बिल और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूट रही है। प्रदर्शन के दौरान पहुंची एक महिला को एमपीईबी ने 1,55,000 रुपए का बिल थमा दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि सुनवाई नहीं होने पर 1 हफ्ते बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंदौर एसटीएफ ने हवाला कारोबार के बड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने 2 अलग-अलग जगहों से 2 गैंग के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 75 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। मंगलवार को एसटीएफ ने जावरा कंपाउंड के नाकोड़ा टावर के फ्लैट में दबिश देकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नाकोड़ा के ठीक बगल में स्थित गीतांजलि बिल्डिंग में भी हवाला का कारोबार चल रहा है। खुलासे के आधार पर पुलिस ने गीतांजलि अपार्टमेंट से एक कार को जब्त किया। पुलिस ने यहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में बिजली की बढ़ी दरों का विरोध बीजेपी अब प्रदेश भर में करेगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बिजली बिल हाफ करने का वादा किया था लेकिन दरें बढ़ा दी गई और इसका विरोध प्रदेश भर में किया जाएगा। भिंड में बाढ़ के भयावह होते हालात के बीच पूरा प्रशासनिक अमला दिन रात बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी आर्य प्रजापति और एसडीओपी अवनीश बंसल रेस्क्यू के लिए गिरवासा गांव पहुंचे लेकिन काम में ध्यान न लगाते हुए सेल्फी खींचने और फोटो खींचने की जल्दबाजी नजर आई। श्योपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोतवाली के पुल दरवाजा रोड पर गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर और एसपी पर हमला किया। गुस्साई भीड़ कलेक्टर की गाड़ी पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़ी। प्रशासन की गाड़ी पर पथराव किया। वहीं श्योपुर में गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर और एसपी के साथ धक्का मुक्की भी की। लोगों का आरोप था कि बाढ़ पीड़ित परिवारों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इसके बाद कलेक्टर और एसपी को मौके से निकाला गया। ज्वारा में पुरानी और टूटी सीढ़ी पर चढ़कर एक बिजली कर्मचारी को काम करता देख ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। उन्होंने बिजली अधिकारियों को फटकार लगाई कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली लाइन नीचे होने पर उसे भी मेंटेनेंस करने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्री श्योपुर दौरे पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पुरानी और टूटी सीढ़ी पर चढ़कर एक बिजली कर्मचारी काम करता हुआ नजर आया। धमतरी जिले के चंदन बहारा गांव में अब सड़क लोगों के लिए सपना बन गया है। पक्की सड़क की उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बारिश में स्थिति काफी बदतर हो जाती है। बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर लोगों को बाजार कीचड़ से सने रास्ते पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं। धमतरी जिले के चंदन बहारा गांव में किसी बीमार शख्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। लोगों का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक सभी से सड़क की गुहार लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। रायसेन के नशा मुक्ति अभियान में एसपी मोनिका शुक्ला 2 घूंट शराब पीने को सही बताती नजर आई। एसपी मोनिका शुक्ला ने कहा कि चाय की भी लत लगती है लेकिन 2 कप चाय से नुकसान नहीं होता। ठीक उसी तरह 2 घूंट शराब नुकसान नहीं करती। शराब ज्यादा नहीं पीना चाहिए। भिंड पुलिस ने शहर के 2 रिहायशी होटल्स में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया। मौके से करीब 12 युवक युवतियां हिरासत में लिए गए। पुलिस को 2 होटल्स में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी और इस पर एक पुलिसकर्मी ने सेक्स रैकेट की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की।
अशोकनगर में मकान गिरने से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। मकान से मवेशी निकालते वक्त मकान गिर गया और शढोड़ा थाना क्षेत्र के बमोरी ताल गांव की घटना है ये। जिले में लगातार बारिश हो रही है, दीवारें कमजोर हो गई हैं। सागर के देवरी कला में पत्थर लोगों की किस्मत बदल रहे हैं। यहाँ पर ईश्वरपुर और मढ़खेड़ा के बाद अब बीना गांव में चमकीला पत्थर गुड़िया मिला है। पिछले 1 महीने से लोग सुबह से लेकर शाम तक पत्थरों की खुदाई करते हैं और गुड़िया की तलाश करते हैं। लोग सारे काम छोड़कर गुड़िया की तलाशी में जुटे हुए हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने चमकीले पत्थर यानी कि गुड़िया की जांच की थी। इसमें विशेषज्ञों ने बताया कि पत्थर गोंड वंश के शासनकाल के हैं। पुरातत्व विभाग ने यह भी बताया कि ये पत्थर बेशकीमती नहीं है। इसके बाद भी चमकीले पत्थर अब यहाँ के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन गए। राजगढ़ में महिला पुलिस कर्मियों ने मिसाल पेश की है। सुठालिया थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अरुंधति राजावत और उनकी साथी आरक्षक इतिश्री ने ऑटो में ही एक महिला की डिलीवरी करवाई। सुठालिया में पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना मुश्किल था। राजगढ़ में सब इंस्पेक्टर अरुंधति राजवत ने मौके पर हॉस्पिटल से एक स्टाफ को बुलाया। ऑटो में ही महिला की डिलीवरी करवाई। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। स्थानीय लोग महिला पुलिस कर्मियों के इस काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शाजापुर की 2 गौशालाओं की बदहाली की तस्वीरें आई सामने। गौशालाओं में अनदेखी के चलते ना तो गायों को समय पर खाना मिल रहा है और ना ही उनकी देखरेख हो रही है। यही नहीं, गायों की मौत के बाद उनके शवों को भी नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में कुत्ते गायों की शव को नोचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला हरिहर गौशाला और सज्जन नाथ गौशाला का है। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला के निर्माण के लिए 27 लाख रुपए आए थे, लेकिन सरपंच ने अधूरा निर्माण कराया। भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच को तो हटा दिया गया, लेकिन गौशाला की सुध नहीं ली गई। अब हालात ये है कि सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान भी समय पर नहीं मिल पा रहा। मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 8 देसी कट्टे और 3 देसी पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार कहां तक फैले हैं। मंदसौर पुलिस को तलाशी के दौरान दोनों बदमाशों के हाथ से पहले एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने घर में रखे 3 देसी पिस्टल और 8 देसी कट्टों के बारे में बताया। इसे पुलिस ने बरामद किया। राजनांदगांव पुलिस ने सलहेवाड़ा पेट्रोल पंप पर हुई 5,81,000 रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 अगस्त को चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी दीपक शांडल ने देवेंद्र शांडल से पूछताछ की। इसमें दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वारदात में उनका एक और भाई शामिल था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर उनका काफी कर्ज हो गया था और इसे चुकाने के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप पे रखे तिजोरी को गायब किया और फिर उसे काटकर पैसे निकाल लिए। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों ने हमला करके स्कूल के बिल्डिंग और आश्रम शाला को तोड़ डाला था। हालांकि इसके बाद भी शिक्षकों का हौसला नहीं टूटा। नक्सलियों के खौफ के बीच शिक्षकों ने कच्चे मकान, झोपड़ी और टीन शेड के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। 13 साल तक इलाके के बच्चे कम संसाधनों में भी पढ़ाई करते रहे। वहीं अब अबूझमाड़ इलाके की तस्वीरें बदल रही हैं। 2018 में पुलिस ने कोकामेटा में बेस कैंप खोला। इसके बाद इलाके में स्कूल भवन, आश्रम भवन, स्वास्थ्य भवन के साथ ही पक्की सड़क का निर्माण किया गया। नक्सली दहशत में कमी के साथ पुलिस ने कोकामेटा की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 44,643 नए मरीज। एक दिन में 464 मरीजों की मौत, 41,096 लोग हुए स्वस्थ। देश में फिलहाल चल रहा है 4,14,000 से अधिक मरीजों का इलाज। वैक्सीन पर फिर एक बार पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र आमने सामने। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। बंगाल बीजेपी ने कहा राज्य में हो रही वैक्सीन की कालाबाजारी। मुंबई की सियासत में टीपू सुल्तान की हुई एंट्री। टीपू के नाम पर मुंबई की 2 सड़कों के नामकरण का विरोध। बीजेपी नेता ने मेयर को लिखकर नाम बदलने की मांग रखी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एसआई जांच के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका में वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग। आज होगी सुनवाई। विदेशों में भारतीय मिशंस के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स से भी पीएम का संवाद। आज उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड के कई जिलों में 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश की आशंका। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 अगस्त को लखनऊ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों से करेंगे संवाद। 8 अगस्त को आगरा में कोरोना वॉरियर्स के सम्मेलन में होंगे शामिल।
अफगानिस्तान पर चर्चा और स्थिति का जायजा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में बैठक। 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा को लेकर होगी उच्च स्तरीय वार्ता। पाकिस्तान के रहीम यार खान के भोंग में गणेश मंदिर पर हुए हमले पर भारत ने जताया विरोध। पाक उच्चायोग को किया गया तलब। आज इस मामले को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने दिखाया दम। 1 घंटे में 2 मुकाबला जीता। पहले किर्गिस्तान फिर ईरान के पहलवान को हराया। अब सेमीफाइनल में अजरबैजान के पहलवान से मुकाबला, जीते तो मेडल पक्का। टूट गया महिला हॉकी टीम का ओलंपिक मेडल जीतने का सपना। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। पीएम ने कहा महिला हॉकी टीम पर गर्व, उनकी सफलता करेगी बेटियों को प्रेरित। बार्सिलोना के साथ खत्म हुआ लियोनेल मेसी का 21 साल का सफर। क्लब ने किया ऐलान। 16 वर्ष की उम्र में बार्सिलोना से जुड़े थे मेसी। विदेशी निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए मोदी सरकार का फैसला। विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून रद्द करने के लिए बिल लाएगी सरकार। बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम से अपग्रेड होंगे एयरपोर्ट। मोदी सरकार एविएशन सेक्टर में करेगी 25,000 करोड़ रुपए का निवेश। अब बैंक हॉलीडे वाले दिन भी क्लियर होंगे चेक। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। चेक क्लियरेंस के लिए खाते में हर वक्त रखना होगा पैसा। दुनिया के शेयर बाजारों में सबसे आगे भारतीय बाजार। निफ्टी में 16 महीने में दिया 106% का रिटर्न। इस साल में 15.37% का दिया फायदा। ईडी ने फ्लिपकार्ट पर 10,000 करोड़ रुपए लगाया जुर्माना और इसकी वार्निंग दी है। विदेशी निवेश कानून के उल्लंघन पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। काटने की अमेजन पर भी एक्शन की मांग। लेबनान के रॉकेट हमलों पर का इजराइल ने दिया तगड़ा जवाब। अभी आधी रात को एयर स्ट्राइक कर आसमान से बरसाए बम। इजराइल की सेना ने जारी की चेतावनी। ग्रीस में नहीं रुक रही जंगल की आग। तेज हवाओं के कारण आग जंगल में तेजी से फैल रही है। आग ने एथेंस के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर का इलाका अपनी चपेट में लिया। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव। एक कमर्शियल बिल्डिंग भी आग की चपेट में। हजारों लोग जान बचाकर भागे। टर्की में जंगल की आग से केमेरकोई पावर प्लांट को भारी नुकसान। हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख। जले हुए पेड़ों से अब भी निकल रहा धुएं का गुब्बार। इटली के जंगलों में लगातार फैल रही आग। हेलीकॉप्टर से कृत्रिम वर्षा के जरिए आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर।